फोटो नहीं आ रहा हो तो बनाना है एक बात के कम लगता है तो अरे ये पहले मिलके जा चुके हैं मुझे संडे को है सर तो आनी चाहिए काम चाहे 2 बार हो चाहे 3 बार फोटो मेरी आनी चाहिए अभी भी हो गया था अरे बातें करते थे ये सब लोग फिरते हैं स्वर्गीय श्री मिट्ठू लाल जी अग्रवाल की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में जो आज रिंकू हेल्थ केयर सेंटर व छायारानी मेमोरियल सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। बहुत बहुत बधाई। आज का ब्लड डोनेशन कैसा रहा, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने प्रथम बार ये मेडिकल कैंप और स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाना प्रारंभ किया है, क्या आपकी अनुभूति रही? पापा के प्रथम पुण्यतिथि पे मैंने रक्तदान शिविर लगाया। उसमें मेरे सर भंडारी सर पापा की पुण्यतिथि पर मैंने फर्स्ट रक्तदान शिविर आयोजन करवाया गया। ये बहुत लास्ट के साथ डॉक्टर भंडारी सर एंड गोपाल सर भंडारी सर और छायारानी मेमोरियल का सहयोग रहा और इसमें सब लोगों ने बहुत अच्छा पुण्य कार्य किया। बात करते हैं हम सीपी भंडारी सर से। सर, आप समय समय पर रक्तदान शिविर लगाते रहते हैं। आज आपने रिंकू हेल्थ केयर के साथ में यहाँ पर विद्याधर नगर
पर जो कैंप लगाया है, कैसा यहाँ का कैंप का अनुभव रहा? आज स्वर्गीय श्री मिट्ठूलाल जी अग्रवाल जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर रिंकू हेल्थ केयर सेंटर पर हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और यहाँ पर देख कर के बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों में रक्तदान के प्रति काफ़ी उत्साह है। छाया रानी मेमोरियल सेवा समिति का ये नवम रक्तदान शिविर है और रक्तदान एक महादान, एक महापुण्य है। रक्तदान से रक्तदाता को बल्कि बहुत लाभ होते हैं। रक्तदान करके हम किसी का जीवन किसी को दे सकते हैं, किसी की जान बचा सकते हैं। 1 यूनिट ब्लड से हम 4 लोगों का तो जीवन दान दे सकते हैं। रक्त देने से आपको एक बहुत ही पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ रक्त देने वाले व्यक्ति को, जो रक्तदान करता है, उसको भी कई प्रकार के लाभ होते हैं। रक्त देने से नया ब्लड बनता है जल्दी ही। आपके कोलेस्ट्रॉल जिस व्यक्ति का ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। हार्ट अटैक यानी हार्ट स्ट्रोक की संभावना भी कम हो जाती है। इस तरह से हमें रक्तदान के प्रति लोगों में ये जन जागृति, जागरूकता फैलाना चाहिए। लोगों को जागरूक करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रक्त दान करें। कभी कभी देखा जाता है कि डेंगू अभी फीवर जो चला था उसमें रक्त की काफ़ी कमी हो गई थी। कई लोगों को एक्सीडेंट हो जाता है या थैलेसीमिया जैसे पेशेंट्स को बहुत इसकी ज़रूरत होती है। तो मैं यही कहूँगा कि इससे बड़ा कोई पुण्य, कोई महादान नहीं है। रक्तदान महादान है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जो इसके एलिजिबल हैं वो रक्तदान करें। और सर, 1 यूनिट जो ब्लड हमें मिलता है उससे हम 4 जनों को जीवन दान किस तरीके से देते हैं? 1 यूनिट जो रक्त होता है, हम रक्तदान करते हैं, उससे हम 4 लोगों को इस प्रकार से उनको जीवन दान दे सकते हैं। एक तो रक्त के जो पार्ट अलग अलग होते हैं, किसी को प्लाज्मा की आवश्यकता होती है, किसी को पैक सेल्स की आवश्यकता होती है। हम जहाँ आरबीसी जो लाल रक्त कोशिकाएँ होती हैं वो दी जाती हैं, किसी को इसके अलावा प्लेटलेट्स दी जाती हैं। इस तरह से हम 4 लोगों को जीवन दान दे सकते हैं। आज हमारे कैंप में रक्तवीर अशोक सैनी पधारे हैं। अशोक सैनी वो शख्सियत है जिसने 31 साल की उम्र में 23 बार रक्तदान किया है। बात करते हैं हम अशोक सैनी जी से। अशोक सैनी जी, आपको कैसे प्रेरणा मिली और आप 23 बार रक्तदान कर चुके हैं, कैसा महसूस करते हैं और लोगों को क्या संदेश देंगे? सर, मैं 18 साल की उम्र से ही रक्तदान करना स्टार्ट कर दिया था। एक इमरजेंसी फैमिली इमरजेंसी में मैंने पहली बार जब रक्तदान दिया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर में एक अलग ही नई ऊर्जा पैदा हो रही है, नया विकास हो रहा है शरीर का। तो उस चीज़ को देखते हुए मैं जहाँ भी अब ब्लड की ज़रूरत होती है, ब्लड बैंक जो शिविर लगाए जाते हैं, मैं वहाँ पे उपस्थित होता हूँ तो मैं देता हूँ। मैंने पहले 22 बार दे दिया है ब्लड अभी तक और आज 23वीं बार मैंने दिया है। नौजवानों को आप किस तरीके से प्रेरणा देंगे? नौजवानों को मैं ये कहना चाहूँगा कि नशे से दूर रहें और जितना ज़्यादा हो सके रक्तदान करें। रक्तदान से जीवन इतना सूक्ष्म जो गलत गतिविधियाँ होती हैं उनसे दूर जाकर एक अच्छे विचारों के साथ आप अपना जीवन को व्यतीत कर सकते हैं और ऐसे लोगों की सहायता कर सकते हैं जिनको ब्लड की, ऐसी रक्त की ज़रूरत होती है जिनसे उनकी जान बचाई जा सकती है। देखा गया है कि दुर्घटना के अंदर एक एक बूंद रक्त का महत्व होता है। आइए रक्तदान करें। रक्तदान करके हम 1 यूनिट से 4 जनों को जीवन दान प्रदान करें। अशोक सैनी जी, जिन्होंने आज 23वीं बार रक्तदान किया है, उनका कहना है कि नशे से दूर रहें युवा पीढ़ी और रक्तदान करें। रक्तदान महादान। कैसे कहूँ? सर, महिलाओं में एक मिथक रहता है कि हम ब्लड डोनेट करें या नहीं करें। आप बताएं कि महिलाओं को रक्तदान में किस तरीके से एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है, उनको स्पेशली लाभ होता है। डेफिनेटली महिलाओं को रक्तदान करना चाहिए। महिलाओं को भी वो लाभ तो मिलते ही हैं जो पुरुषों को मिलते हैं, जैसे उनका
ओवरवेट है या किसी का ब्लड गाढ़ा होता है, आयरन एक्सेस किसी के होता है, उसमें लाभ मिलता है। कोलेस्ट्रॉल इससे कम होता है और सबसे बड़ी बात, हार्ट स्ट्रोक जो है, हार्ट अटैक की जो संभावना है वो कम से कम हो जाती है। और ऐसा भी रिसर्च में देखा गया है कि ब्लड डोनेट करने से कैंसर होने की संभावना भी कम होती है। तो महिलाओं के लिए एक स्पेशली एडवांटेज है कि उनको जो सर्वाइकल कैंसर या स्तन कैंसर इस तरह के जो होते हैं उनकी संभावना भी बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए महिलाओं को भी रक्तदान अवश्य करना चाहिए। बाकी विवाहित लोग भी जाने स्वामी विवाह वगैरह बहुत अच्छे प्रोग्राम करवाते हैं। वो ठीक है, रास्ता भी है, जानते हैं पानी आपके काम का नहीं है देवता। ये तो कोई भी चीज उठा के ऐसे फेंकता है, तोड़ने का काम करता है बस ये। याद आई किसी नहीं आई है? क्या है? आया था विटामिन सी खा के आया था। देवता जी, हाँ, कुछ भी खाया। ये फोटो तो 100% आएगी भैया। आप उनको हमारे साथ रेखा रेखा आ जा। कुछ रहना पड़ेगा। आज से नहीं, अरे बता दो। देता है। हाँ